माँ शराब बेचती थी और बेटा बड़ा होकर बना IAS ऑफिसर। एक माँ जिसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था, तभी उसके पति की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि कैसे तुम अपना घर चलाओगी, कैसे इस बच्चे को पालोगी, गिरा दो इस बच्चे को, अबॉर्शन करा लो। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। देसी शराब बेची, दुनिया जहान की लानत जलानत झेली, जतन किए। आखिरकार उसने अपने बच्चे को वो बना ही दिया जो वो बनाना चाहती थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजेंद्र भारूड की, जो 2013 बैच के एक IAS अधिकारी है। लेकिन एक IAS अधिकारी बनने का उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। एक भील समाज की गर्भवती महिला जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पति मर चुका था, आखिर वो जाती भी तो कहां? न घर बार था, ना ही इतने पैसे कि वो 2 वक्त का खाना भी जुटा पाए। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत जुटाई और आखिरकार सबसे पहले उसने गन्ने के पत्तों से अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया और अपने मासूम के आने का इंतजार करने लगी। बच्चा पेट में था, सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। एक माँ के लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी, क्या खिलाएगी। रिश्तेदार सब आकर यही कहते थे कि जीवन बहुत बड़ा है और इस दुनिया में तुम अपने पति के बगैर कैसे जी पाओगी, इसीलिए गिरा दो बच्चे को और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन एक माँ की ममता ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और आखिरकार 7 जनवरी 1988 को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा राजेंद्र भारूड। लेकिन राजेंद्र की माँ कमलाबाई के सामने अभी अंधेरों से भरी जिंदगी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। उनके पास अब पैसे भी नहीं थे। वो बार बार यही सोचती थी कि कैसे अपने बच्चे के साथ उसका जीवन आगे कटेगा, कैसे उसको पालेगी, कैसे उसे पढ़ाएगी लिखाएगी, कैसे उसे काबिल इंसान बना पाएगी। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसके रिश्तेदार ने सलाह दी, तुम शराब बेचना शुरू कर दो। और फिर तो वो माँ थी, माँ करती भी तो क्या, अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ कैसे देख सकती थी। आखिरकार उसने शराब बेचनी, देसी शराब बेचनी शुरू कर दी। राजेंद्र 1 साल का ही था। उसकी माँ को अब घर भी चलाना था और बच्चे को पालना भी था। इसलिए वो दिन भर अपने बच्चे को गोद में लेकर देसी शराब बेचने का काम करती थी। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप भी जानते हैं कि बच्चे भूख के मारे बहुत रोते हैं। कभी दूध के लिए रोते हैं तो कभी किसी और चीज के लिए। और ठीक ऐसा राजेंद्र के साथ भी हुआ। उसकी दुकान में जो कोई भी शराब पीने आता था, तब भूख के मारे राजेंद्र रोने लगता था। और उसके रोने की आवाज सुनकर लोग राजेंद्र की माँ को तरह तरह की बातें सुनाते थे। कहते थे या तो शराब बेच ले या बच्चे पाल ले। इसीलिए राजेंद्र को शांत करने के लिए उसकी माँ उसे 2-3 घूंट शराब की बूंदें दे देती थी और शराब पीने के बाद वो बिना दूध के ही सो जाता था। यह सिलसिला सालों साल लगातार चलता रहा। जब कभी भी वो रोता तो उस मासूम से बच्चे को शराब पिलाई जाती थी और उसके बाद वो नशे की हालत में सो जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, राजेंद्र बड़ा हो गया। उसे समझ में आने लगा कि घर की स्थिति क्या है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के सामने मुसीबतों का पहाड़ हो तो उसमें हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। राजेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में ही उसे इतना समझ आ गया था कि अगर इस गर्द से बाहर निकलना है तो उसे शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी जानता था कि घर के हालात बहुत खराब है। घर के हालात ऐसे नहीं कि उसकी माँ उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सके। ना ही उसके पास किताबें, ना ही बड़े स्कूल में दाखिले करने के लिए पैसे थे। आखिरकार उसने एक नया रास्ता निकाला। जो कोई भी शराब पीने आता था वो नमकीन वगैरह की डिमांड करता था और राजेंद्र दौड़कर उसके लिए नमकीन वगैरह लेकर आ जाता था। नमकीन देने के बाद लोग उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। उसके बाद उसके पास जो कुछ भी पैसे बचते थे वो उन्हीं पैसों को बचाकर किताबें खरीदता और पढ़ाई करता। राजेंद्र अब इतना बड़ा हो चुका था कि अब माँ के काम में उसका हाथ बटाने लगा था। जब कभी भी उसे समय मिलता वो दुकान में ही बैठकर पढ़ने लगता। लेकिन ऐसी जगह में उसे पढ़ता हुआ देखकर लोग उसकी माँ को तरह तरह के ताने मारते थे। कहते थे कि एक शराब बेचने वाले का लड़का बड़े होने के बाद ये शराब ही बेचेगा और क्या करेगा, क्यों पढ़ाई लिखाई करा रही है इसे। आपको भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो मोटिवेट करने की जगह आपको हतोत्साहित करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को जान लीजिए, सफल वही होगा जो इन जैसों की बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन वो लोग जो ऐसे वैसे लोगों की बातों को सुनकर ठहर जाते हैं, आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन राजेंद्र उनमें से नहीं था। बचपन से ही राजेंद्र एक मेधावी छात्र था और उसने अपनी काबिलियत 10वीं के बोर्ड एग्जाम में साबित कर दी थी। राजेंद्र ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में
95% अंक लाकर सबको हैरानी में डाल दिया था और उसके बाद 12वीं की कक्षा में उसने 90% अंक हासिल किए। इसके बाद से ही लोगों को समझ में आ गया था कि बच्चा कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। लेकिन राजेंद्र इन सब से खुश नहीं था। उसे पता था कि अभी उसकी मंजिल बहुत दूर है, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसके बाद उसने मेडिकल का एग्जाम क्रैक किया। राजेंद्र पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसने 2011 में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया और इसी दौरान उसे IAS बनने की प्रेरणा मिली। बस फिर क्या था, राजेंद्र ने IAS अधिकारी बनने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ उसने UPSC परीक्षा पास कर ली और पहली बार में ही वो IPS अधिकारी बन चुके थे। लेकिन उनका सपना एक IAS अधिकारी बनने का था, इसलिए उन्होंने दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट किया और 2013 में उनका कलेक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो गया। राजेंद्र की मां इन सारी बातों से अनजान थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि UPSC परीक्षा का मतलब क्या होता है। वो तो एक दिन सामोड़ा के नेता और अफसर राजेंद्र को बधाई देने पहुंचे। तब उनकी मां को पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया है। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी, वो सिर्फ रोते जा रही थी। आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद राजेंद्र भारुड़ आज एक IAS अधिकारी बन चुके। उन्होंने अपनी पूरी जीवनी एक किताब में उतार भी दी जिसका नाम है सपनों की उड़ान। भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए दोस्तों, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदार हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग चाहे कितना भी भला बुरा कहें, अरे लोगों की छोड़े, घर में ही लोग बोलने लगते हैं, करीबी रिश्तेदार बोलने लगते हैं, कभी कभी माँ बाप भी झिड़की मार ही दिया करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे आपकी क्षमता में कोई कमी आ जाएगी। आपको अगर कोई जज कर सकता है तो आपके काम, ना आपके माता पिता, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना आपके रिजल्ट्स। आपको अगर कोई जज कर सकता है तो वो है आपके कर्म। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कर्म करते जाइए, पढ़ते जाइए, कुछ सोचिए नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। ये ना सोचिए कि धांधली चलती है, पैसे चलते हैं, लोग पैसे देकर पद पाते हैं, ये मत सोचिए। आपके अंदर भी इतनी काबिलियत है अगर आपके कर्मों में शक्ति है तो। कर्मों को स्ट्रांग बनाइए, मेहनत कीजिए और कुछ भी नहीं सोचिए। जितना हो सके इस संदेश को हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हर देश के युवा तक पहुंचाइए जो कुछ भी काम करना चाहता है, अपना करियर बिल्ड करना चाहता, चाहे किस भी फील्ड में क्यों ना हो। किसी की बातों पे ध्यान ना दीजिए। आपको जज करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म हैं और कोई नहीं। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।